की तरफ से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। अब गाने और पॉडकास्ट हटाने के निर्देश भारत सरकार ने दे दिए हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, बड़ी एडवाइजरी, और इसी एडवाइजरी की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। व्यवस्था सर्वोपरि है। आईटी नियम 2021 के तहत यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी कॉपी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ओटीटी पर पाकिस्तानी वेब सीरीज पर बैन के निर्देश, एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी की कॉपी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत सरकार का सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश जारी किया गया है कि पाकिस्तानी फिल्में, गाने, पॉडकास्ट पर बैन लगाया जाए, और भारत सरकार की इसे बड़ी एडवाइजरी के तौर पर देखा जा सकता है, जहां एक के बाद एक भारत सरकार की तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तरफ एयर स्ट्राइक की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से किए जाने हमले की कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। तो एक और बड़ी एडवाइजरी इस बीच भारत सरकार के सामने आई है, और ये एडवाइजरी जुड़ी है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, जिन्हें सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर, जिसकी कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तानी मूल की फिल्में, वेब सीरीज हटाने के आदेश जारी किए जाते हैं। गाने और पॉडकास्ट भी इसमें शामिल हैं। पेड या फ्री से कोई फर्क नहीं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाद कार्रवाई लगातार तेज होती हुई पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई दे रही। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि है, और आईटी नियम 2021 के तहत अब एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी कॉपी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इससे पहले आपने खबर देखी कि बगलिहार डैम के 2 गेट खोले गए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, और अब पाकिस्तान को लेकर आपको बताएं कि जो पाकिस्तानी वेब सीरीज है उस पर बैन के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक का साथ मिला है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर ये कि भारत को वर्ल्ड बैंक का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बीच आलमी बैंक के अध्यक्ष का साथ मिलता हुआ हिंदुस्तान को, भारत को दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि भारत को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पल पल की घटनाक्रम और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आलमी बिरादरी भी भारत के साथ आ रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव बना हुआ है, इसके बीच हमने देखा कि भारत के साथ आलमी बिरादरी खड़ी है, और इसी कड़ी में इस खबर को भी देखा जा सकता है, क्योंकि अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं, जो कि एक बड़ा संदेश देता है, पैगाम देता है कि जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत के साथ आलमी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया खड़ी होती हुई नजर आई, और इसी कड़ी में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का ये प्रोग्राम भी इसी कड़ी से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान से कशीदगी के बीच आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत को अब वर्ल्ड बैंक का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे साफ संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दुनिया खड़ी होती हुई दिखाई दे रही। और हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन को ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने कहा कि 100 के करीब दहशतगर्दों को ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। हुकूमत का कहना है कि अगर पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का इंतखाब करता है तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसलिए इसकी तफसीलात फिल वक्त जाहिर नहीं की जा सकती। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर ऐन मुताबिक हमले किए गए और 100 के करीब दहशतगर्द हलाक किए गए हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते, मगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो हम जवाब जरूर देंगे। अपोजिशन ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से मीटिंग में शिरकत की और कहा कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीस ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। और ऑपरेशन सिंदूर पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम पर फौजी हमला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर खारजा ने कहा कि हमारा मकसद जंग छेड़ने का नहीं है, दहशतगर्दाना हमले ने हमें मजबूर किया है, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। You are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond